गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 2 की न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो आप पहले क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन पहला 10% W/W जलीय H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है भाई। अब इसकी आपको गणना करनी है, इसकी मोलरता की। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, हल क्वेश्चन आपके पास 10% W/W जलीय H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। इसके लिए भाई विलय का द्रव्यमान WB क्या है, 10 ग्राम। ठीक है भाई, 10 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान WA कितना है भाई, टोटल कितना है 100 है, यानी विलयन का टोटल कितना है 100 में से आप 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। क्लियर। आगे देखो 90 ग्राम ये आ गया। तो विलय का भार MB कितना 98 ग्राम मोल इनवर्स। ये जो विलय का भार आया है वो कहां से आया, देखो आपके पास विलय H2SO4 है। तो H2SO4 यानी इसमें देखो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब है किसी भी यौगिक का भार उठाते होगा तो उसके तत्वों में परमाणु के द्रव्यमान का जोड़ दो। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वही एक हाइड्रोजन द्रव्यमान 1, तो इसको 2 से गुना कर दो, प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 का 16 ऑक्सीजन का तो कितने हैं 4, इसको 4 से गुना करो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ गया 98। कितना आया भाई 98। समझ आ गया। तो ये 98 लिख दिया। क्लियर। आगे देखो मोलरता आपको याद करनी है। तो मोलरता याद करने के लिए WB इंटू 1000/MB इंटू WA। ठीक है, ये है आपको मोलरता का सूत्र। तो आगे इसमें वैल्यू करो आप। WB कितना है 10 इंटू 1000। भाई मोलरता आपको मैं बता चुका हूँ, मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या, जो उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml। आगे देखो MB कितना दिया हुआ है आपको 98 इंटू WA कितना दिया हुआ है आपको 90। कैलकुलेशन करो इसको 10,000 बटे गुना करोगे आप इसे तो यह आ जाएगा 8,820 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 1.134 मोल किलोग्राम इनवर्स या मोल प्रति किलोग्राम। इसको यहाँ पर लिखो 1.134 मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ आ गया। एक बार फिर से सुन लो। 10% W/W
10% W/W जलीय H2O से क्लोरीन मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता का सूत्र आपको पता है, क्या है मोलरता का सूत्र, क्या है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, यानी विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का अनुभार। यह है सूत्र होता है इसका। तो आपको निकालना, आपको क्या क्या चाहिए भाई, WB भी चाहिए, WA भी चाहिए और MB भी चाहिए। ठीक है, इतना निकालने के बाद में अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान कितना, यानी टोटल 100 है, 100 में से आपका 10 घटा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। विलेय का भार MB कितना है, 98 ग्राम प्रति मोल होता है, निकाल लेना इसकी वैल्यू पुट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन उतारना, अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित, जिस पर उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित, 250 ग्राम जल में उपस्थित 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज जम जाएगा। इसके लिए आपको केएफ का मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भाई 54 है 54। ठीक है, अब आपको उस ताप की गणना करनी है जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज जम जाएगा, यानी हिमांक की गणना करनी है। आपको किसी का गणना करनी है हिमांक की, पहले आप हिमांक का मान निकालो फिर विलयन का हिमांक निकाल लेना। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, तो लिखो दिया हुआ है तो दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है आपको, लिखो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान तो वही WB कितना दिया हुआ है आपको 54 ग्राम, ग्लूकोज कितना ग्राम है, 54 ग्राम है। ठीक है, 54 ग्राम। विलय का अनुभार MB कितना 180 ग्राम मोल इनवर्स, तो 180 ग्राम की कैसे निकालोगे आप भाई, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 होता है, तो एक कार्बन का 12 तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 कितना दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 से इसको गुना कर दो, तो 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 × 96, तो जोड़ दो इसको, जोड़ोगे तो इसको देखो ये कितने हो गए 4 × 84 प्लस 96, तो कितने हो गए भाई 180, कितना आया 180 आया। तो ये निकाला आपने द्रव्यमान अनुभार।
आगे देखो, आगे क्या करना है आपको, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। अब आपको और केएफ का मान लिखो, तो केएफ का मान कितना दिया हुआ है आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हिमांक अवमन सूत्र लगाओ, हिमांक अवमन, तो हिमांक अवमन क्या होता है डेल्टा टीएफ, सूत्र लगाओ, इसका सूत्र है केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बटे एमडी इंटू डब्ल्यू ए। तो वैल्यू पुट करो, केएफ का मान कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू डब्ल्यूबी का मान कितना दिया हुआ है 54 इंटू 1000 बटे एमडी का मान कितना दिया हुआ है 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है भाई आपको डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए है कितना दिया हुआ है 250, ठीक है। कैलकुलेशन करो इसे, तो ये आ जाएगा 2.23 केल्विन, डेल्टा टीएफ का मान कितना आ जाएगा 2.23 केल्विन आ जाएगा। ठीक है भाई, उतारो इसको इतना, आगे देखो, आगे देखो, अब क्या करना है आपको विलयन का हिमांक, तो इधर देखो, मैं इधर करा देता हूँ इसको, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है आपको, हिमांक ज्ञात करना है। जल का हिमांक, जल का हिमांक कितना होता है, होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। तो विलयन का हिमांक बराबर आपको ये डेल्टा टीएफ यहाँ पर आया आपका 2.23 केल्विन, विलयन का हिमांक ज्ञात करने के लिए आपको 273.15 माइनस 2.23 घटा दो इसको, यह आ जाएगा 270.92 केल्विन, यह आपका आंसर है, यह आंसर है। देखो ये सही नहीं दिख रहा होगा आपको, ये 101.86, ये आपका है 54, ये है 180, ये है 250, ये तो दिख रहा है ऊपर से, ये है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है भाई, और दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उतारो इसको एक बार,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखो 10% W/W जलीय क्या विलयन का घनत्व है वही 1.202 ग्राम सेंटीमीटर 3 के आई विलयन की मोलरता गणना कीजिए है तो के आई विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसके लिए आपको के आई का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 166 ग्राम मोल एक मास। ठीक है भाई, हल करो इसे। ये आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया उसके जैसा ही है हल। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। 10% W/W जलीय के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम सेंटीमीटर -3 है तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो इसके लिए आप देखो दिया हुआ है तो के आई का द्रव्यमान 10 ग्राम, के आई का द्रव्यमान 10 ग्राम, के आई के मोल, के आई का मोल दिया हुए द्रव्यमान में उसका भार का भाग दे तो मोल आ जाएंगे। तो 10 ग्राम दिया हुआ है और मोल द्रव्यमान दिया हुआ है 166। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो। आगे देखो विलयन का घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो आयतन को विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है बटे घनत्व दिया हुआ है 1.202। ठीक है भाई, इसको भी ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, तो मोलरता याद करो, क्वेश्चन आपके सामने है। तो मोलरता का सूत्र लिखो आप। मोलरता क्या है? मैं करा चुका हूं आपको। तो मोलरता लिखो। मोलरता WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA ये मोलरता है। तो उसको वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ देखो उसको वैल्यू पुट करो। WB कितना दिया हुआ है आपको, ये आपका WB यहाँ पे मोल हो गए, विलयन का आयतन भी गया। ठीक है, इसको ऐसे लगा लो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो। मोलरता बराबर विलय के मोल इंटू 1000 बटे
मिलियन का आयतन, विलेय के मोल, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितने दिए हुए हैं 10/166 इंटू 1000 बटे मिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 10/1.202, 1.202 को देखो 1.202 तो 10 इंटू 1000 बटे 166 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 1.202। ठीक है भाई, करो इसको आगे। 1.202 तो ये हो जाएगा 120.2 बटे 166। आंसर निकालो इसका। आंसर आ जाएगा इसका 0.724 मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसका आंसर। ठीक है भाई, उतारो इसे। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4।